तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक अवधारणा से कितने क्वेश्चन आए। मीन्स आर्टिकल 36 से 51 पार्ट 4 से आज तक एसएससी के एग्जाम में या यूपीएसआई के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में जहां से पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, आईएएस का एग्जाम छोड़ के, उससे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो पूरा इसमें कलेक्शन है। 2005 से लेके 2015 के 20 तक का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो ये किस संविधान से ली गई है? आयरलैंड से। कहां से ली गई है? आयरलैंड से। अनुच्छेद 36 से 51 है और पार्ट 4 है, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपकी समवर्ती सूची ली गई है। यूएसए से बहुत सारी चीजें ली गई जिसमें से मूल अधिकार मेन है। ज्यादातर क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स पे ही आते हैं। कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। और कनाडा से जो क्वेश्चन आता है वो संघीय व्यवस्था पे, कि संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है। तो संघीय व्यवस्था आपका कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? देखिए, भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर कही गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ पे आते हैं? संविधान के भाग 4 में, अनुसूची 4 में नहीं आते हैं, ये एकदम मत गलत कीजिएगा। कहाँ आते हैं? पार्ट 4 में आते हैं, आर्टिकल 36 से 51 के बीच। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? देखिए, एक ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, प्रियम्बल, प्रस्तावना। इसके अंदर ये बात कही गई है, लेकिन इसके अंदर जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है, लेकिन सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु जो प्रावधान या कानून बनाया गया है वो संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत बनाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? देखिए, सेम क्वेश्चन है, घुमा दिया गया है हल्का सा, तो इसका भी सही ऑप्शन क्या होगा? डी। यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लागू करना जरूरी नहीं है, तो एक नागरिक जो है किसी के पास भी नहीं जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। इससे रिलेटेड अगर आप देखना चाहें तो आप आर्टिकल 37 में देख सकते हैं। आर्टिकल 37 में क्या लिखा है कि संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंध न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। मतलब कि अगर ये संवैधानिक लक्ष्य हैं जिन्हें राज्य द्वारा पूरा किया जाना चाहिए, राज्य को करना है ऐसा जरूरी नहीं है, राज्य पूरा करता है तो वो अच्छी बात है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो अभी मैंने बताया किस आर्टिकल 37 ये निर्धारित करता है कि ये किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन बी। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत है। देखिए, पूछा है तो ये कानूनी न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्ध परिवर्तनीय भी नहीं है, आंशिक रूप से भी अपरिवर्तनीय नहीं है, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। तो ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पे आंशिक रूप से आ गया इसलिए ये गलत हो जाएगा। किसे निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? पूछा है क्वेश्चन, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गोवध पर निषेध। ऐसे टोटल 5 निर्देशक सिद्धांत हैं जिसपे जो है गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। पहला है ग्राम पंचायतों का गठन, दूसरा है ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, तीसरा है मदिरापान निषेध, मदपान या इसको दारू कह सकते हैं, चौथा आपका क्या है? गोवध पर निषेध, और पांचवा जो है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, कृषि एंड पशुपालन का संगठन।
ये 5 पॉइंट टोटल हैं जिसे आपको याद रखना है। राजनीति के निम्न निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? तो अभी मैंने बताया उसमें से एक है ग्राम पंचायतों पर का आयोजन। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? तो 22वें संशोधन ने 42 अमेंडमेंट कब लागू हुआ था? क्वेश्चन आता है तो ये 1976 में लागू हुआ था। के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था 31 ग आर्टिकल लिखा गया था। 31 ग में ये लिखा गया है, 31 ग के अंदर जो है इसमें सभी नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर दिया गया और इस प्रकार सभी नीति निर्देशक तत्वों के मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। तो अमेंडमेंट 42 था, अगर आर्टिकल पूछ दे तो 31 ग। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को विवेकाधिकार के अंतर्गत जो है देखिए वित्तीय आपातकाल, किसी राज्य, ये नहीं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति सही आंसर होगा। और ये जो है राष्ट्रपति आर्टिकल 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने विवेकाधिकार पर करता है। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी की सदस्य, क्वेश्चन है कि सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के दोनों सदनों से लिए जाते हैं, केवल लोकसभा के होते हैं, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। और यदि जो है राष्ट्रपति अपने कार्यकारिणी प्रणाली के लिए मतलब किसी सदस्य को विधानमंडल के अंदर से चुनता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ जाएगा, क्योंकि जो राष्ट्रपति कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं वो केवल और केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39 के तहत जो है राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति के निदेशक सिद्धांत दिए गए जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं। संविधान सभा में यह कथन किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? तो ये बात जो है केटी शाह ने कहा था। ऑप्शन ए सही होगा और ये प्रोफेसर थे, प्रोफेसर केटी शाह। ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको पसंद आया होगा। आज शाम तक या कल सुबह तक आपको जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे और साथ में उसके बाद आपको संसद से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड।